बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से अपने मुकर्रर वक्त और हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट अपडेट में आपके साथ मुखातिब हैं, जहां पर हम बात करेंगे आज के मार्केट बिहेवियर पर और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर रहेगा। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम अपने व्यूज़ के सवालात के जवाब भी देंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आखिरी सेशन रवां हफ्ते का और काफ़ी अहम रहा ये पूरा हफ्ता, और बिलखुसूस आज का सेशन 3 लगातार मनफी सेशंस के बाद आज बिलाकर 100 में 81 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस 81 पॉइंट्स के इजाफे के बाद आज 100 48,239 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट देखी गई और कल जहां पर हमने 1 अरब 11 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखा था, वो आज घटते हुए 75 करोड़ शेयर्स की सतह पर पहुंच गया। जबकि मॉनेटरी वैल्यू में हल्की सी बेहतरी 19.6 अरब के मुकाबले में आज 20.6 अरब रुपए की रिकॉर्ड की गई। नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो वो आज कम रहे, कल की 386 के मुकाबले में आज 383 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन हो पाया। लेकिन आज जो बैलेंस है वो एडवांसर की जानब रहा, यानी कि उन स्टॉक्स की जानब इतने 383 में जिनकी कीमतों में इजाफा रहा, और टोटल इजाफा आज 211 स्टॉक्स की कीमतों में रिकॉर्ड हुआ। 150 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि 22 स्टॉक्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम बात करें तो लीड किया मार्केट को आज हम नेटवर्क्स ने तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख शेयर्स के कारोबार के साथ, जबकि स्टॉक में आज 60 पैसे का इजाफा, 9 रुपये 12 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की। इसके साथ साथ आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में भी 7 करोड़ 64 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ। इतने काम के बाद आज स्टॉक 11 पैसे बेहतरी के बाद तकरीबन 4 रुपये 12 पैसे की सतह पर बंद हुआ। बाइको पेट्रोलियम में आज 7 करोड़ शेयर्स का कारोबार, 50 पैसे का इजाफा स्टॉक की कीमत में, और इस इजाफे के बाद स्टॉक का आज की ट्रेडिंग का अख्ताम 12 रुपये 86 पैसे पर किया। यूनिटी फूड्स में आज 5 करोड़ 36 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ, 96 पैसे कमी रही स्टॉक की कीमत में, और यूँ 45 रुपये 1 पैसे की क्लोजिंग रही। सिल्क बैंक में आज 4 करोड़ 41 लाख शेयर्स का कारोबार कार्ड हुआ, 3 पैसे की कमी रही, 3 पैसे का इजाफा देखा गया, 1 रुपये 83 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज। ओवरऑल अगले जो हफ्ता है, नया हफ्ता होगा, क्या तवक्कुआत रहेंगी, चूँकि ये काफ़ी अहम हफ्ता होगा। इस वक्त अगर हम जायज़ा लें इस पूरे आउटगोइंग वीक का, तो उसमें 100 में एक फ्लैटिश किस्म का बिहेवियर रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस पर सिर्फ 66 पॉइंट्स की कमी रही, और ये जो फ्लैटिश किस्म का बिहेवियर है ये हमने लगातार दो हफ्तों में देखा। इससे पिछला हफ्ता भी एक अनडिसाइडेड किस्म का ट्रेंड देखा गया था वीक ऑन वीक बेसिस पर, और एक बार फिर से इस पूरे वीक में हमने रेंज बाउंड उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा मार्केट में, और इसी बिना पर ओवर द वीक ऑन वीक बेसिस पे 66 पॉइंट्स की कमी रही। इन कमी के बाद 100 बदस्तूर इस वक्त 48,238 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। और ये जो इनडिसिसिवनेस है ये बेसिकली पोस्ट बजट का पहला हफ्ता था, और जहां पर जो तवक्कुआत थी सरमायाकारों की वो बजट से या बजट के बाद काफ़ी खुशी का इजहार किया गया था। लेकिन इस बार जो क्लोजिंग है फंड्स की, ब्रोकरेज हाउसेस की या दूसरे लोगों की फाइनल जून एंड की, तो रिडम्पशन के हवाले से कुछ सेलिंग हमने देख रहे हैं मार्केट में, जबकि लिक्विडिटी इस वक्त कम सतह पर देखी गई। आज भी जो ट्रेड है 75 करोड़ शेयर्स की, उसकी वैल्यू ट्रेडिंग की 20.6 अरब रुपए की रही। तो यूँ इस वक्त सरमायाकार और इंस्टीट्यूशन फंड्स अगर हम देखें तो वहाँ पर एक वॉच एंड सी की पॉलिसी है, जबकि एग्जिस्टिंग पोजीशंस को रिडम्पशन में देखा जा रहा है ताकि उनकी जो बुक्स हैं वो बेहतर हों। एनुअल क्लोजिंग की डिविडेंड या उसके अलावा वो उनको पे आउट करना है अपने शेयर होल्डर्स को, कस्टमर्स को। तो उस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का ये बिहेवियर इस वक्त ऐसे बिहेव हो रहा है।
फी वक्त आने वाले नए हफ्ते में क्या तवक्कुआत हैं, और डेफिनेटली अगला हफ्ता रोल ओवर सेटलमेंट हफ्ता होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, और उस हफ्ते में एक अहम पेशरफ्त भी रहेगी जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक डिसाइडेड रिव्यू है पाकिस्तान के बारे में, जहां पर पिछला जो रिव्यू था वो फरवरी 2021 में था। 4 ऐसे पॉइंट्स पर मज़ीद इक़दाम का पाकिस्तान को कहा गया था जून तक के लिए। तो देखते हैं क्या वहाँ पर हमारे प्रोग्रेस रहेगी, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तल्लक है, उन अदारों का तल्लक है जो कि इस परफॉर्मेंस को, इस क्राइटेरिया को जो सेट किया गया था उसको मीट करने का जिनके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी होपफुल हैं, पुरुम्मीद हैं कि हम इस बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है। रोल ओवर वीक को अगर हम देखें तो इनिशियल जो सेशंस हैं उसमें हम यकीनी तौर पर मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखेंगे। टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करें तो 100x की जो इस वक्त क्लोजिंग है आज की 48,238 पॉइंट्स की 81 पॉइंट्स की बेहतरी के साथ, वो एक बार फिर से पेनिट्रेशन के बाद 10 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को उसने होल्ड किया। फिर वक्त जो सपोर्ट है वो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 48,000 और 204 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त मौजूद है। इनिशियली आज भी 100x ने इंट्राडे ट्रेडिंग में उसको पेनिट्रेट ज़रूर किया, लेकिन कारोबार का अख्ताम अच्छी खासी रिकवरी के साथ हुआ। एक वक्त पर 100x में 200 से ज़्यादा के पॉइंट्स की इजाफा भी देखा गया था, लेकिन अख्ताम पर एक बार फिर से प्रॉफिट टेकिंग रही और यूँ जो इंट्राडे गेंस थे उसमें कमी वाक़या हुई कारोबार के अख्ताम पर। सेक्टर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और एलाइड या उसके एलाइड सेक्टर्स काफ़ी अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात कर रहे हैं अपने व्यूज़ के लाइव कमेंट्स पर, और जहां पर हमें ज्वाइन करेंगे मेरी साशा शायद। देखते हैं सबसे पहले कौन सा है हमारे साथ और किस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, आया कि वो एक जनरल मार्केट ट्रेंड के बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ज़फ़र सिक्योरिटी वेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे नज़ीर साहब की, जो है हम नेटवर्क की टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में। जी नज़ीर साहब, हम नेटवर्क्स अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखें तो आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट रही स्टॉक में। 8 रुपये 90 पैसे से 9 रुपये का जो रेजिस्टेंस था पिछले काफ़ी सारे हफ्तों में हमने देखा कि स्टॉक जैसे ही सतह पर आता काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेता और इवेंचुअली उसकी जो अख्ताम है, जो क्लोजिंग है, वो काफ़ी उससे नीचे होता है। लेकिन आज अहम सेशन और स्टॉक वीकली ग्राउंड पर भी अपने बेहतरी का दिखाने में कामयाब रहा, उस रेजिस्टेंस को ब्रीच आउट किया। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली 11 रुपये, लेकिन आपको एक प्रोटेक्टिव स्टॉक की ज़रूरत होगी। फहद साहब हैं, ये TRG की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में गलबन। जी फहद साहब, TRG इस वक्त 185 रुपये की रेजिस्टेंस से पुल बैक के बाद एक करेक्शन मूड में नज़र आ रहा है, और स्टिल हम तो करते हैं कि मार्केट में 185 रुपये की सतह अभी तक बरकरार है एक बड़ी और मजबूत रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो मौजूदा सपोर्ट 160 रुपये की सतह पर। अजीम साहब हैं, ये हेस्कोल की टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में। जी अजीम साहब, हेस्कोल पेट्रोलियम इस वक्त जो ट्रेडिंग पैटर्न देखा जा रहा है स्टॉक में, वो स्टॉक में एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देखा जा रहा है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सपोर्ट है स्टॉक का वो तकरीबन 11 रुपये के आसपास, और रेजिस्टेंस स्टॉक इस वक्त जो लिए हुए है वो इब्तदाई तौर पर तकरीबन 13 रुपये 90 पैसे की सतह की। राशिद साहब हैं, ये टेली की 2 वीक्स की टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं। जी राशिद साहब, टेलीकार्ड इस वक्त एक काफ़ी ओवरबॉट कंडीशंस में मौजूद है। अगर हम एक बहुत ही कम मुद्दती सरमायाकारी की खात की बात करें, लिमिट की बात करें, 2 हफ्तों में बहुत कम चांसेस हैं कि एक बड़ा गेन आपको आ सके। लिहाजा
انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے گینز کو بک کریں اور سیل آن اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی کو اپنانا اس وقت بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. جن کمنٹس کے جوابات ہم اپنے لائیو سیشن میں نہیں دے پائے ان کے جوابات ہم ضرور آف دا سیشن دیں گے. لیکن اس کے علاوہ آپ اگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ مارکیٹ کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں کسی بھی سیکٹر یا کسی انڈیویجول اسٹاک کے لیے, اس کے لیے آپ ضرور ہمیں وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ جو کہ www.safarstocks.com ہے. فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام یا یوٹیوب پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور تمام درکار اور مطلوبہ معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اگلا ہمارا یہ آپ کو لائیو سیشن منڈے کو 4:30 پر پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.